हेलो दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार आज का दिन इतिहास में क्यों खास इसके बारे में बातें करते आ रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि आज के दिन कौन सी ऐसी घटना घटी थी, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज जो है एक नए टॉपिक की बात करेंगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो 25 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। और लोकतंत्र में मतदान का महत्व के बारे में भी क्या करेंगे, बात करेंगे। और दूसरा टॉपिक जो होगा हमारा जीएस फैक्ट है, जनरल साइंस फैक्ट की बात करेंगे, जो आपको डेली बाय डेली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करते हैं, जो सीधे सीधे किसी भी एग्जाम में आप आने की संभावना अधिक रहती है। तो चलिए बात कर ले बिना देरी किए हुए, सीधी बात नो बकवास में। आज बात करेंगे 10 फरवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आज ही के दिन 1257 में हल्गू खान और मंगोलों ने इस्लाम की राजनीतिक और सांस्कृतिक राजधानी बगदाद को जला दिया। इसके साथ ही अब्बासियों की खिलाफत का अंत हो गया। आज ही के दिन 1913 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। 1947 में आज ही के दिन पेरिस शांति संधि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों तथा इटली, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया तथा फिनलैंड के बीच पेरिस शांति संधि हुआ। आज ही के दिन 1818 में अंग्रेजों की सेना और मराठों सेना के बीच रामपुर में तीसरा और अंतिम युद्ध लड़ा गया। आज ही के दिन मतलब 10 फरवरी के दिन 1846 में जांबाज सिख लड़ाकों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सुबराऊ का लड़ाई शुरू हुआ। 1921 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने काशी विद्यापीठ का उद्घाटन किया। आज ही के दिन 1921 में ही ड्यूक ऑफ द कनाट ने इंडिया गेट की आधारशिला रखी। 1990 में आज ही के दिन बृहस्पति की ओर जाते हुए अंतरिक्ष यान गैलीलियो शुक्र ग्रह के सामने से गुजरा। आज ही के दिन 2009 में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। आज ही के दिन 2009 में ही संचार उपग्रहों में इरिडियम 33 और कैस्मोस 2251 कक्षा में टकराते ही दोनों क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो दोस्तों हमने क्या किया, 10 फरवरी का दिन इतिहास में क्यों खास, इसके बारे में बात किए। और आप बात करेंगे हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो दूसरा टॉपिक होगा, जो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और लोकतंत्र में मतदान का महत्व होगा। तो देखिए दोस्तों, आज ही से अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बच चुका है। ये तो चुनाव पड़ रहे हैं, मतदान पड़ रहे हैं, तो लोग इसी को लेकर के हम क्या करते हैं, आज बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया क्यों जाता है। तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की घोषणा की। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2011 में भारत सरकार ने चुनाव में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए 2011 में निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। कारण क्या था कि आज ही के दिन 1950 में ही इसी तिथि को भारत निर्वाचन आयोग की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। इसके पहले हमने EIC, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ECI के बारे में हमने क्या किया था, बात किया था, और उसके पूरे डिटेल बताए गए हैं उसमें। तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं पीछे जा कर के। चलिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य क्या है? मतदाता के पंजीकरण में वृद्धि करना। दूसरा क्या है? युवा मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करना। प्रत्येक चुनाव में एक और कारण, प्रत्येक चुनाव में हमें एक अधिकार दिया गया है। अधिकार क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर प्रभावित हुए बिना निर्भीक होकर क्या करना है, मतदान करना। और हमारे पास ये अधिकार है, दिया गया है, हम उस पार्टी को वोट करें जो वाकई में रोजगार, व्यवस्था, अवस्था, इसके अलावा धर्म, जाति, संप्रदाय की बात न करती हो, उस पार्टी को क्या करें, वोट करना चाहिए। और सब नागरिकों का अधिकार है, अपने ऊपर अधिकार है। इसमें केंद्र सरकार और जैसे क्या है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर दे दिया, नोटा का प्रयोग कर दिया है। अगर आपको कोई भी पार्टी अच्छी नहीं लगती है तो अपने वोट को बर्बाद मत करिए, नोटा का प्रयोग करिए, नॉट ऑफ द एबव का प्रयोग कर सकते हैं। तो मतदाता जागरूकता का लाभ क्या है? मतदाता जागरूकता को प्रभाव 17वीं लोकसभा चुनाव को अवलोकन करने में मिलता है। 2019 चुनाव में लगभग 90 करोड़ से ज़्यादा मतदाता ने क्या किए थे, भाग लिए थे। लगभग यहाँ पर 67.11% जो है मतदाता
इसमें भाग लिए थे। पुरुष कितना 46.8 करोड़, महिला कितना 43.2 करोड़, तृतीय लिंग के थर्ड जेंडर वाले 38,325 लोग। ये 7 चरणों में चुनाव हुआ था। इसमें से नए युवा जो आए थे 8.3 करोड़ युवा पहली बार क्या किए थे, वोट डाले थे। और बताया जाता है कि 33 करोड़ युवा मतदाता लगभग 37% पूरी वोट के हिसाब से हैं। 37% याद रखिए, यही क्या करते हैं, देश की दशा दिशा को क्या करेंगे, तय करेंगे। क्योंकि 33 करोड़ मतलब ध्यान दीजिएगा 67% में 33 करोड़ युवा ही क्या है, 90 करोड़ में 33 करोड़ लगभग 1/3% कह सकते हैं, या आधे से ज़्यादा, आधे से कम 33 करोड़ मतदाता क्या करते, इसमें भाग लेते 37 करोड़, 37%। इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। भारत में चुनाव प्रक्रिया, संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत केंद्र और राज्य के विधानमंडलों के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। मतलब 18 साल अगर आपकी उम्र है तो आप क्या कर सकते हैं, एक वोट देने जा सकते हैं और दे सकते हैं। आपको वोट में नाम आना चाहिए। निर्वाचन प्रणाली के आधार पर, ये 2 आधार पर किया कि निर्वाचन किया जाता है। पहला बहुलवादी व्यवस्था, जिसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। दूसरे क्या कहा जाता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। कभी मिलेंगे पॉलिटी की जब क्लास होगा तो उसमें हम बहुलवादी व्यवस्था और पोस्ट सिस्टम के बारे में क्या करेंगे, डिटेल बात करेंगे, और एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में बात करेंगे। निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं। तो इसके पहले हम निर्वाचन आयोग के बारे में बात कर चुके हैं। तो चलिए, भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में अखिल भारतीय निर्वाचन संस्थान के बारे में बताया गया है। और इसमें एक और चीज़ है, बताए थे नोटा का प्रयोग, नॉन ऑफ द एवर, मतलब आपको जो पार्टी के, कोई किसी पार्टी के उम्मीदवार अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप नोटा का प्रयोग करके कर सकते हैं। तो निर्वाचन आयोग ने 2009 में सर्वोच्च न्यायालय के सामने क्या किया, ये मसौदा रखा कि अब ऐसे नागरिक हैं जो किसी भी पार्टी के नेता को पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन रख दिया जाए। तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने नोटा को क्या किया, मान्यता दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने द पीपल्स यूनियन फॉर द सिविल लिबर्टीज गैर सरकारी संगठन को याचिका दायर करने पर हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं, ये मेरा क्या था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के बारे में था। अब हम बात करते हैं जनरल साइंस फैक्ट। देखिए, महामारी किसे कहते हैं? महामारी क्या होता है, किसी संक्रामक रोग का किसी आबादी में कम समय में बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित करना ही क्या संक्रमित करता है, उसे क्या कहते हैं, महामारी कहते हैं। जैसे अभी कोरोना क्या था, एक महामारी था। मलेरिया व हाथी पांव दोनों के वाहक मच्छर होते हैं, जिसे हाथी पांव को क्या कहा जाता है, फाइलेरिया भी कहा जाता है। ये मच्छर जनित रोग होते हैं। हैजा एक महामारी है, ये दूषित जल से भी क्या हो सकता है, दूषित जल से ही फैलता है। ध्यान दीजिएगा, जो ये आपका मलेरिया है, मलेरिया कैसे होता है, मादा जब एनाफिलिस मच्छर आपको काटती है तो उसके द्वारा मलेरिया होता है सॉरी। इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि हाथी पांव क्या किसके काटने होता है, तो मादा क्यूलेक्स नामक मैंसोनाइटिस नामक मच्छर जब काटता है, मादा मच्छर, तो ये बीमारी होती है ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी किसके कारण होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जब व्यक्ति क्या करता है, दूषित जल, उसको हैजा एक बीमारी जिसके कारण विब्रियो कॉलरी होता है, इसके कारण होता है। दूसरा पॉइंट, उभयचर सरीसृप जैसे सैलमेंडर, मेढक, टोड़, छिपकली, सांप, इसमें 3 कोष्ठी हृदय होते हैं। 3 कोष्ठी, 2 आलिंद और 1 निलय होता है। 3 कोष्ठी में क्या होता है, 2 आलिंद और 1 निलय। रुधिर निलय से फेफड़ों व त्वचा में जाता है। रुधिर कहाँ जाता है, निलय से फेफड़ों त्वचा में जाता है, जहाँ यह ऑक्सीजनित होता है। इसके बाद निलय में ऑक्सीजनित एवं अभी ऑक्सीजनित रुधिर मिश्रित हो जाता है, तब आप शरीर से बाहर आ जाता है। तो दोस्तों, हमने क्या बात की है कि 10 फरवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है। इसके अलावा हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में बात की जो 25 जनवरी मनाया जाता है, और कुछ जनरल साइंस की बात की। तो एक बात और बता दें कि स्क्लोडियन में 2 कोष्ठी होता है, कबूतर और मानव में 4 कोष्ठी उपस्थित हृदय होता है। तो यहीं पर वीडियो क्या होता है, समाप्त होता है। मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।